बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं। तो अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा आसान। सर एक सारफ का सवाल भी है, उसको हम प्रोग्राम में आज शामिल करेंगे। आपसे पूछा गया है, एंड में जरूर हम उसको शामिल करेंगे। शुरू में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जून का मंथ होने वाला है पाकिस्तान में। जून का मंथ किस तरह देखते हैं? न्यूमेरिकल भी बताइएगा, एस्ट्रोलॉजी भी बताइएगा। न्यूमरोलॉजिकल इतना डिस्टर्ब नहीं है, एस्ट्रोलॉजिकल काफ़ी डिस्टर्ब दिख रहा है मुझे। क्योंकि आपको शायद पता होगा एक प्लैनेट मूव होने वाला है, यूरेनस। यूरेनस 1 जून को ट्रांजिट कर रहा है टॉरस में। और टॉरस में ऑलरेडी एक हजूम बना हुआ है प्लैनेट्स का। मर्क्यूरी है, वीनस है, सन है और जुपिटर है। तो अगर ये यूरेनस भी आ जाएगा, यूरेनस सडननेस को बताता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 जून को एग्जैक्टली आपको कोई बहुत बड़ी न्यूज़ मिलने को सुन मिल सकती है। पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा एकदम से जो बोलते हैं ना अफरा तफरी का माहौल बनेगा 1 जून से। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 जून इज अ इम्पॉर्टेंट डेट। इसके अलावा 4 जून से लेकर 6 जून ये 2 दिन ऐसे हैं जिसमें कोई बहुत बड़ा हादसा होने का खतरा है। हादसे से मुराद ये है कि उसमें सैलाबी और तूफानी बारिशें या कोई खुदा ना खास्ता कहीं आग लगने का खर्चा बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे इंसानियत मतलब लोगों का मास डेथ का बहुत खर्चा है। बाकी तो खुदा बेहतर जाने और खुदा ज़्यादा अच्छा सबको महफूज रखे उनकी जान माल को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 4 से 6 और 1 तारीख को ये बहुत खतरनाक डेट्स हैं। इनमें कोई बहुत मैं कैसे आपको बताऊं कि कुछ खतरे की घंटी जैसे लग रही है मुझे कि कुछ गलत हो सकता है ऐसी इन डेटों में। तो अगर हम पाकिस्तान पर हैं तो पाकिस्तान की तो ऑलरेडी हुकूमत जो है एग्रेसिव इंस्टेंस उठा रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि मिलिट्री मतलब जो हमारी फौज है वो भी बहुत ज़्यादा एक्शन में आपको देखेगी। अदालतें ऑलरेडी एक एक्शन में हैं, मतलब अगर आप उनको छेड़ेंगे तो आप बहुत ज़्यादा छिड़ जाएंगे। तो अदालतें तो फुल ऑन एक्शन में लग रही हैं इस वक्त। तो जून के ये है कि आखिर के जो डेट्स होंगी ना उसमें सैटर्न रेट्रो हो रहा है। तो उस वक्त जो है ना वबाई अमराज बहुत ज़्यादा होंगे। और इस खास तौर पे छोटे बच्चों को ना मेरी गुजारिश है जितने भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। छोटे बच्चों में वबा बहुत फैलने का चांस है। तो ये कुछ रहेंगे हालात, लेकिन 12 जून के ऑनवर्ड्स मैं कहता हूँ स्टेबिलिटी आएगी। और ये जो एक गर्मी की लहर है ये भी मैक्सिमम जो अपना पीक दिखाएगी 4 या 5 जून तक दिखाएगी। उसके बाद ये अपना जोर कम करना शुरू हो जाएगी और ऑलमोस्ट जो है ना 15 जून के बाद से काफी हालात बेहतर हो जाएंगे गर्मी के। सर जिस तरह आपने ये बात की है, थोड़ी सी बात अगर हम करें जून के मंथ में, न्यूमरोलॉजी के नंबर 6 बनता है। नंबर 6 पाकिस्तान को सूट करता है और हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को सूट करता है। सर नंबर 6 पूरी दुनिया को सूट करता है। लेकिन बात शर्त यह है कि आपके पास अगर 2 या 3 नंबर 6 ऑलरेडी हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में तो ये बहुत बड़ा मिस बना देगा। ये झगड़े फसाद का भी नंबर होता है। तो अगर आप मुझे इंडिविजुअली पूछे ना कि नंबर 6 मेरे लिए कैसा रहेगा तो मैं आपको नहीं बता सकता जब तक कि आपकी डेट ऑफ बर्थ मुझे ना पता चले। मेरे ख्याल से हमने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया है, तो मेरी गुजारिश है सब नाजरीन से कि वो प्रोग्राम को जाके देखें कि कैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप अपना डेस्टिनी नंबर और बेसिक नंबर निकाल सकते हैं। तो आप उसमें जाके देखें कि आपके पास कितने 6 आ रहे हैं। तो अगर ये 6 के अंदर एक और 6 है तो ये एक फायर के अंदर पेट्रोल डालने वाला काम हो जाएगा कि फायर में एक जो है ना चिंगारी आपने और लगा दी है। तो आग में वो जो है ना और भड़कने के चांस होते हैं। तो ऐसे नंबर चाहिए होते हैं जो आग को बुझाएं ना कि और बढ़ाएं। सर के कल आपने वीडियो की थी, आपने कहा था अगले 3 जून तक खान साहब के लिए मुश्किलात हैं, टाइम पीरियड अच्छा नहीं है। वैसे ही चल रहा है, टाइम पीरियड अच्छा नहीं है। अदालतों से जो उम्मीदें थी, साइफर केस वो लगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कल इमरान खान साहब आए, नजर नहीं आए। चीजें हम्म। तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। पता चल रहा है कि मुश्किलात मजीद बढ़ रही हैं। और ईद वाले मंथ में, मतलब जून के मंथ में खान साहब के बाहर आने के चांसेस तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। बहुत से हम्म। एस्ट्रोलॉजर हमारे दोस्त हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि जी शायद कल बाहर आ जाए, परसों आ जाए। हमें तो नहीं लगता। आप बताएं कैसे देखते हैं जून का मंथ?
शहजाद भाई, सही बात ये है, जो लोगों को सुनना है वो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं दिखते ये अगस्त सितंबर से पहले इनके कोई अच्छे आसार बने बाहर निकलने के। अगर मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर इनके केस से ये बरी भी हो जाते हैं, ये बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इनके लिए एक प्लानिटरी पोजीशन का बनना बहुत ज़रूरी है उस चुंगल से निकलने के लिए। तो वो अभी प्लानिटरी पोजीशन बन ही नहीं रही है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। हर एक का अपना सिस्टम होता है देखने का, तो मैं क्रॉस वेरीफाई करता हूँ न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजिकली, कि वो चीज़ उसमें शो कर रहा है या नहीं कर रहा। अब मुझे नहीं पता जो दूसरे मेरे जो दोस्त भाई हैं वो किस तरह इसको जज कर रहे हैं, किस तरह हॉरोस्कोप को देख रहे हैं। और हर एक के पास अलग अलग टाइम होते हैं, टाइम ऑफ बर्थ। मैं जो हूँ नॉर्मली प्रश्न से देखता हूँ। जो प्रश्न का मतलब ये होता है कि जैसे आपने मुझसे सवाल किया, मैं उस टाइम का एक जायचा बना लेता हूँ। उस जायचे से जो है ना बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाता है चीज़ों का, कि उसका टाइम टाइम ऑफ बर्थ क्या था और उसके साथ क्या चल रहा है। मैं उसके थ्रू देखता हूँ, क्योंकि टाइम ऑफ बर्थ इन बड़ी पर्सनैलिटी का मिलना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप ये कहें कि ये टाइम ऑफ बर्थ सही है या ये सही है, तो ये बात मुझे नहीं समझ में आती, इसलिए मैं प्रश्न चार्ट को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। तो प्रश्न चार्ट के मुताबिक मुझे अभी तक कोई चांस नहीं दिख रहा सितंबर अक्टूबर से पहले ये निकलेंगे। मैंने 2-3 दफ़ा पहले भी बोला है, खुदा ना खास्ता अगर इनकी तबीयत खराब हुई या इनके साथ कुछ ऐसी नासाज हालात हुए, तब ये फॉर टेम्परेरी रीजन बाहर आएंगे जेल से। उससे पहले मुझे नहीं दिख रहा। इनके हालात बेहतर होंगे, लेकिन निकलते हुए नहीं दिखते मुझे। सर आप यूएसए में होते हैं, ट्रम्प साहब को आज फर्द जुर्म उन पे आयद हुई है, इमरान खान साहब भी फर्द जुर्म आयद हुई थी, वो तो इलेक्शन नहीं लड़ पाए थे। कैसे देखते हैं अमेरिका में रह के ट्रम्प साहब के चांसेस बन रहे हैं क्या कि बस अब उनका इलेक्शन तो गया? शहजाद भाई, बात सही है आपकी। एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने किसी के साथ एक वीलॉग किया था, मैंने उसमें ये बोला था उनको कि ट्रम्प साहब के जो एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट है वो स्ट्रांग है इस साल, लेकिन उनके न्यूमरोलॉजिकल चार्ट जो है ना बिल्कुल 2020 जैसा है, जिसमें वो लोग हार गए थे। तो मैंने उनको ये बोला था कि उस वीलॉग में ये कहा था कि अगर ये सरवाइव कर गए 3-4 महीने, तो ट्रम्प तो इलेक्शन जीत जाएगा। वरना मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि ट्रम्प साहब वापस आएंगे। हो सकता है उनकी पार्टी से कोई आ जाए, लेकिन मुझे बजाय ट्रम्प आते हुए बहुत मुश्किल दिखता है। तो सर जून का महीना शुरू होने वाला है, तो इंडियन के इलेक्शन का भी रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। मोदी साहब का शोर तो जरूर है, लेकिन इंडियन इलेक्शन का उस तरह शोर सुनने में नहीं आ रहा जिस तरह पहले होता था। मोदी साहब हम्म। वापस तो आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है वो जो 2 तिहाई 3 तिहाई अक्सरियत चाहते थे उनको उस तरह नहीं मिल पा रही। नहीं नहीं, हाई सीट तो नहीं मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, वो जो उनका नारा है ना, 400 सीट इस दफा उनको मिलेंगी, वो नहीं मिलेंगी। लेकिन वो अच्छे नंबर से जीतेंगे। लेकिन बात ये है ना कि उनके कॉम्पिटिटर सारे जेल में हैं। या वो वही वाली बात है कि आप रेस ही नहीं लगानी, तो फिर जीता हुआ बंदे को क्या खुशी होगी। तो वो जोश ही नहीं होगा ऑफ कोर्स। इसमें एस्ट्रोलॉजिकल देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है कि इस दफा जब ये आएंगे ना, तो इनकी पॉलिसीज बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी। स्पेशली ये जो फॉरेन पॉलिसीज होती हैं, इनकी फॉरेन पॉलिसीज बहुत डिफिकल्ट होंगी। और ये कुछ ना कुछ ऐसा कोई एकदम से नया, वो बोलते हैं ना, नया चंद चाड़ देना। तो ये कोई नया चंद चढ़ेगा वापस से, ऐसा लगता है कि ये इनकी जो पॉलिसीज होंगी ना, ये एकदम से जो लाएंगे, तो वो इस काबिल नहीं होंगी कि हम लोग बोलेंगे हाँ ये अब कोई पॉजिटिव इंस्टेंस लेने वाले हैं। ये सब नेगेटिविटी में जाएंगे, नेगेटिविटी एज अ फॉरेन पॉलिसी। सर ठीक हो गया। एंड पे आपसे वही सवाल, सारिफ का जो सवाल था, उनकी डेट ऑफ बर्थ 1958 55 है, जेलम में है वो पैदा हुए। आपने मेंटली प्रॉब्लम के बारे में उन्होंने आपसे पूछा था। काइंडली अगर हमारे पास उनकी जो मालूमात है वो शेयर कीजिएगा, कैसे उनको हल होती जा सकता है। मुझे ऐसा एज सच इनका हालात जो है ना 2023 के एंड से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इनको अभी टाइम लगेगा इस चीज़ से निकलने में। तो मेरा मशवरा तो ये है, ये किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें, क्योंकि इनका प्रॉब्लम ऐसा है कि मैं लाइव ब्रॉडकास्ट पे नहीं बता सकता। तो इनको चाहिए कि ये किसी से कंसल्ट करें। इनका प्रॉब्लम ज़रा ज़्यादा डिफिकल्ट दिख रहा है मुझे। तो रेमेडीज़ के थ्रू ये सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन स्टिल इनको कंसल्ट करना चाहिए। सर थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिए।
आज कुछ इतना मैसेज नहीं है मेरे लिए। मैसेज यही है कि जून के महीने में स्पेशली टिल 12 जून आप सब अपना ख्याल रखें और कोशिश करें कि ड्राइव बहुत सेफ करें, क्योंकि इसमें हादसात के बहुत खर्चे हैं। तो होपफुली आप लोग सब अपनी अल्लाह की पनाह में रहें और खुश रहें। सर थैंक यू सो मच। मुझे और और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।